कहते हैं दिल जब टूटता है तो इतनी आसानी से उसका दर्द, उसका गम भुलाया नहीं जाता, और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे प्यारे रोहित साहब के साथ भी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आप देख रहे हैं कि अरमान और रोहित के बीच का जो बॉन्ड था, उन दोनों के बीच का जो भाईचारा था, जो दोनों के बीच में मोहब्बत थी, वो कहीं दूर दूर तक फटक नहीं रही है। यानी कि अरमान और रोहित अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो है सिर्फ एंड सिर्फ रोहित, क्योंकि उसे ना तो अभीरा पर भरोसा रहा है और ना ही अरमान पर और ना ही रूही पर। अपकमिंग ट्रैक में जहां उसने देखा कि रोहित की चोट छोड़कर अरमान पर ही फोकस कर रही थी रूही, तो वो बरस पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा गंदा कह देता है रूही को। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के खाना खा रहा होगा, लेकिन रूही दूर खड़ी सबको देख रही होगी, जिसे देखते हुए कावेरी रूही को बहुत प्यार से बुलाएगी, लेकिन रूही यहाँ पर ऐसी तीखी बात कहेगी कि जिसका सीधा असर रोहित पर लगेगा, और रोहित और रूही वहीं सबके सामने एक दूसरे के साथ में कॉन्वर्जेशन करना, एक दूसरे के सामने लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर रूही रोहित से कहती नजर आएगी कि तुम सुनना चाहते हो सच क्या है, तो सुनो। सच ये है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बुज़दिल हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी चीज़ें दूसरों पर डालना जानते हो। चलो मैंने माना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की कि मैंने तुम्हें अरमान के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी ना हमारी शादी के लिए। अगर मैं गलत रास्ते पर जा रही थी तो तुम मुझे सही रास्ते पर क्यों नहीं लाए? तुमने क्यों हमारी शादी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? तुमने आखिर इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर दिया हमारी शादी पर? ये सारे सवाल सुनकर के रोहित को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रूही पर हाथ उठाते हुए बोलता है कि वाह, करा तुमने, और सारी गलती तुम मेरी बता रही हो, यानी कि तुमने सारा कुछ मेरे ऊपर ब्लेम गेम कर दिया। इन दोनों की इतनी ज़ोर ज़ोर से फाइट होती है कि घर के सभी लोग वहाँ बैठे सुन रहे होते हैं इन दोनों की पर्सनल फाइट। तभी कावेरी को गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी प्लेट पर चम्मच पर जाना शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग कान बंद कर लेते हैं। दादी साहब को इतने गुस्से में देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और वहीं दादी साहब एक बड़े होने के नाते बहुत ही सूझबूझ के साथ ये सिचुएशन समझाएंगी, और वो कहती आएंगी नज़र कि बच्चों, अपने रिश्ते को, अपनी शादी को एक और मौका दो। मेरे कहने पर भगवान के लिए अपने रिश्ते के बारे में सोचो। वेल क्या दादी साहब की ये जो सीख है, दादी साहब का जो सबक है, ये रूही और रोहित को समझ आने वाला है? क्या ये दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगे? देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।